हेलो दोस्तों, पीटीटी 2024 से 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आपकी री काउंसलिंग अब वो होने वाली है। अभी इसके संबंध में मैंने कल के वीडियो में आपको अपडेट किया था, लेकिन आने वाली जो लिस्ट होगी यानी थर्ड लिस्ट जो होगी वो कितने स्टूडेंट को और चांस मिलेगा कॉलेज अलॉटमेंट का, और सेकेंड लिस्ट के बाद कितनी सीटें आपकी रिक्त बची हुई हैं जिसको आपको री काउंसलिंग में शामिल है वो किया जाएगा, और कौन कौन री काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। इसके संबंध में एक अपडेट सामने आ रही है जो आपको जानना अगर बेहद जरूरी है, आपको अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो थाना बटन दिखाई दे रहा है बिना दबा के, ताकि कोई भी अपडेट थारा से मिस ना हुए। और जो रिफंड को लेकर आपके कमेंट आ रहे कि हमने ये कर दिया, कॉलेज चॉइस हो गई थी, अलॉटमेंट कर लिया और उसके बाद रिपोर्टिंग वगैरह सारा काम हो गया, एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो हमें हमारा रिफंड वगैरह होगा नहीं होगा। तो इसके संबंध में मैंने पीछे भी आपको अपडेट किया था, आगे एक बार फिर से आपको अपडेट कर दूंगा कि रिफंड किस स्थिति में होता है और किन किन को रिफंड कितना किया जाता है। आज की अपडेट है वो आपके सामने है, देख लीजिए। इस न्यूज़ के माध्यम से अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कितनी सीटें आपकी और रिक्त चल रही हैं। सेकंड अलॉटमेंट के बाद 2 वर्षीय जो आपकी बीएड कोर्स है उसमें 93% सीटें हैं वो भरी जा चुकी है। रिपोर्टिंग आपकी 11 अगस्त तक होने वाली है और 9 अगस्त तक 22,000 रुपये जमा करवा सकते हो। बीएड कोर्स यानी 2 वर्षीय बीएड जो है उसके अंदर आपकी 7,140 सीटें हैं वो रिक्त हैं, और बीए बीएड जो है आपकी 4 ईयर उसके अंदर 2,208 सीटें रिक्त हैं। बीएससी बीएड में सबसे अधिक 30% सीटें हैं वो खाली हैं अभी। और बीएससी बीएड में मैंने आपको पीछे जब कट ऑफ वाला वीडियो बताया उस टाइम मैंने आपको बोला भी था कि जितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई है उन सभी को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो हैं उसके मुकाबले रजिस्ट्रेशन ही आपके कम हुए थे। तो पूरा अपडेट अपन देखते हैं। राज्य के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 7,140 और 4 वर्षीय बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर बीए बीएड की बात करें तो 2,208 सीटें हैं वो आपकी रिक्त है, और बीएससी बीएड के अंदर 6,256 सीटें हैं सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी रिक्त रह गई हैं, यानी सेकंड लिस्ट आने के बाद भी इतनी सीटें हैं वो आपकी खाली है। अगर अपन बात करें थर्ड लिस्ट जो आएगी, थर्ड लिस्ट में कितने स्टूडेंट को और चांस मिलेगा, तो 2 वर्षीय बीएड के 7,140 स्टूडेंट को और चांस मिलने वाला है थर्ड लिस्ट के अंदर, और 4 ईयर बीए बीएड के जो स्टूडेंट है 2,208 सीटें हैं रिक्त हैं उनको अलॉटमेंट होगा। साथ में बीएससी बीएड के यहाँ पे 6,256 स्टूडेंट को और चांस है वो मिलेगा, लेकिन इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया सीटों के मुकाबले। तो कितने स्टूडेंट अभी आपके और बचेंगे वो अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो आपकी और जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी सीटें रिक्त रह गई हैं। बीएड कॉलेजों में बदलाव के फ्रेश चॉइस के फिलिंग के बाद भी 28 और 29 जुलाई को राज्य के 45,000 स्टूडेंट ने फ्रेश चॉइस है वो भरी थी, आवेदन किया था। नोडल एजेंसी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने ऑनलाइन आवेदन करने के इन विद्यार्थियों को बीएड कॉलेजों में सीटें आवंटन कर दिया था। 2 वर्षीय बीएड कोर्स के अंदर अधिक 93% जो सीटें हैं वो आपकी आवंटित कर दी गई हैं, और 4 ईयर के अंदर अभी 9% बीए बीएड के अंदर और पीएससी बीएड के अंदर 30% सीटें हैं वो आपकी रिक्त चल रही हैं। अलॉटमेंट जो होना है इसके 9 अगस्त तक आप 22,000 रुपये जमा करवा सकते हो, 11 अगस्त तक क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। यही आप पे अपडेट है वो दे रखी है। बीएससी बीएड का रजिस्ट्रेशन से ही सीटें से कम हुए हैं, ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी उस टाइम भी बताई थी, और या जो उसका रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि 4 ईयर जो बीएससी बीएड कोर्स है उसके सीटें रिक्त रहने की कन्फर्म संभावनाएं रिक्त रहेंगी ही रहेंगी। क्यों रिक्त रहेंगी, क्योंकि जितनी सीटें थी उससे कम स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई थी। जैसे मान लो 20,000 आपकी सीटें हैं तो यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग नहीं करवाई, बल्कि 17-18,000 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी। कितनी सीटें हैं वो आपकी, कितने स्टूडेंट ने कम काउंसलिंग करवाई थी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि निर्धारित सीटों से 1700 स्टूडेंट ने कम काउंसलिंग है वो करवाई थी, तो 1700 सीटें तो वैसे ही रिक्त आपकी चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अपडेट आ रखा है कि आपकी री काउंसलिंग अब वो होने वाली है, कब से लेकर कब तक होगी उसके संबंध में नोटिस आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी 1,35,000 स्टूडेंट को आवंटन कर दिया गया है कॉलेज का, जो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स दोनों को मिलाकर। राज्य के बीएड कॉलेजों में वर्तमान में आपकी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को 1,51,000 सीटें आपकी निर्धारित है, जिसमें से 1,35,000 सीटें वो अभ्यर्थियों को आवंटित की जा चुकी हैं। हालांकि इसके बाद भी आपकी 15,604 सीटें वो आपकी खाली रह चुकी हैं, जो 11 अगस्त तक आपको इनको जो शेड्यूल आपका आया है इसके बाद आपको 15,000 सीटों के ऊपर आपको थर्ड लिस्ट के साथ री काउंसलिंग के साथ आपको थर्ड लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो उस टाइम आपको एक बार फिर से अपडेट कर दिया जाएगा, यानी 15,000 सीटें आपकी और बची हुई हैं। आने वाली जो थर्ड लिस्ट होगी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को मिलाकर 15,000 सीटों के ऊपर आपकी जारी की जाएगी।
देखना ये होगा कि बीएससी बीएड में नए रजिस्ट्रेशन और होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर नए रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो 1700 सीटें ये आपकी कम हो जाएंगी बीएससी बीएड की, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो आगे के ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको ये लगे कोई काम का नहीं है तो बाद में सब्सक्राइब कर देना।